उस चीज़ को आप लोग मैकेनिक्स में डिफाइन करते हो। लाइक ये मार्कर है, मार्कर का कोई ना कोई मैस है, वेट है, ठीक है, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इसे ग्रैब किया, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, विंड स्पीड आ रही है, ठीक है, ये कोई ना कोई रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है, इस चीज़ को हम मैकेनिक्स में इंक्लूड करते हैं। आप अपनी लाइफ में देख लो, कोई भी चीज़ें, लाइक समवन इज मूविंग, ठीक है, आप कोई बुक रखते हो टेबल पे, आप चलते हो, ठीक है, आपके बॉडी का मैस है, मूव कर रहे हो और फोर्सेस अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, दिस ऑल इंक्लूड्स इन मैकेनिक्स। जस्ट फॉर सिंपलिसिटी, मैकेनिक्स में आपके पास तीन तरह की फोर्सेस होती हैं, अप्लाइड फोर्सेस, एनवायरमेंटल फोर्सेस, बॉडी फोर्सेस। अप्लाइड फोर्सेस वो होती है जो आप खुद अप्लाई करते हो, लाइक फोर्स, प्रेशर एक्सेट्रा। एनवायरमेंटल फोर्सेस या इम्पैक्ट कौन से होते हैं, लाइक ह्यूमिडिटी, हवा में जो नमी है वो इम्पैक्ट करती है, हवा की स्पीड है, ठीक है, वेलोसिटी, वो इम्पैक्ट करेगी बॉडीज पे। बॉडी फोर्सेस क्या होती हैं, ग्रेविटी, ग्रेविटी इम्पैक्ट करती है किसी बॉडी पे, ठीक है, ये जो भी फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट करेंगे, ठीक है, बॉडी इन रिस्पॉन्स कुछ ना कुछ हरकत करेगी, अगर नहीं भी हरकत करती, ठीक है, वो कोई ना कोई आपको रिस्पॉन्स बाद में देगी, ठीक है, तो ये सब कुछ इंक्लूड होता है मैकेनिक्स में। आपके सब्जेक्ट का नाम है अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड क्या होता है, जो चीज़ें हम रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं, ठीक है। अब मैकेनिक्स एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसके अंदर आपके माइक्रो स्ट्रक्चर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके आ जाते हैं, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर आ जाते हैं मैकेनिक्स में। अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होती है, जो हम चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, लाइक रनिंग ऑफ ए मोटर बाइक, ठीक है, पंप चलते हैं, आपके एसी वर्किंग कर रहे हैं, आप खुद मूव करते हो, आप कोई चीज़ उठा के किसी और जगह डिस्प्लेस करते हो, वर्क करते हो, किसी चीज़ पर पावर लगाते हो, ठीक है, दिस ऑल इंक्लूड इन अप्लाइड मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स जो है वो फिजिक्स की एक ब्रांच है। तो फिजिक्स क्या होती है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, मैट्रिक में भी पढ़ा है, उससे पहले भी पढ़ा है। तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स साइंस की वो शाख है जिसके अंदर आप मैथ्स और एनर्जी और इन दोनों के आपस में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में आप लोग पढ़ते हो कि कोई बॉडी है, उसका कोई ना कोई मैथ होगा, ठीक है, उसमें कोई भी एनर्जी चेंजिंग आ रही है, ठीक है, तो वो सब कुछ किसके अंदर आता है, फिजिक्स के अंदर। सेकंड डेफिनेशन जो हमारी है वो है मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स क्या होती है? फिजिक्स की वो शाख जिसके अंदर हम बॉडीज के मुतालिक पढ़ते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, अप्लाइड फोर्सेस, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अप्लाइड मैकेनिक्स। फिर हमारी जो डेफिनेशन है, ठीक है, मैकेनिक्स के आगे दो टाइप्स हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि जिसमें हम विदाउट द रेफरेंस ऑफ मास एंड फोर्सेस पढ़ते हैं, ठीक है, और डायनामिक्स क्या होता है जिसके अंदर हम बॉडीज को पढ़ रहे होते हैं जो रिस्पॉन्स देती हैं, जो कि क्या होता है, डायनामिक। डायनामिक मींस मूव करना। लाइक ये लैपटॉप है, मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ, ये स्लाइड कर रहा है, दिस इज कॉल्ड डायनामिक्स, ठीक है, मैंने फोर्स लगाई, लैपटॉप का मैस था, ठीक है, लैपटॉप डिस्प्लेस हुआ, अपनी जगह से मूव किया, दिस इंक्लूड इन डायनामिक्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैटर। मैटर क्या होता है? हर वो चीज़ जो जगह घेरती है, ठीक है, और वजन रखती है, दिस इज कॉल्ड मैटर। ये सब कुछ आपका फर्स्ट ईयर का और मैट्रिक की एक रिवीजन है फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर बात आती है एनर्जी की। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी हम लोग कहते हैं किसी बॉडी की एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है, लाइक कि एक बॉडी है उसमें काम करने की कितनी सलाहियत है, उसे हम लोग एनर्जी कहते हैं। अब एनर्जी की हमारे पास दो टाइप्स होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? जो ड्यू टू मोशन हो, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है? जो ड्यू टू पोजीशन ऑफ अ बॉडी हो। लाइक
किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इसे हम लोग किस चीज में मेजर करते हैं? जूल। अब जो यूनिट्स होते हैं उनकी डेफिनेशन भी आप लोग फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जूल क्या होता है? किसी 1 किलोग्राम की बॉडी पे फोर्स लगे, ठीक है, और बॉडी जो है वो अपने अंदर एक्सेलरेशन लेकर आए 1 मीटर पर सेकंड की थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, दिस इज कॉल्ड 1 जूल। उसके बाद हमारा आगे टॉपिक है फोर्स, ठीक है। फोर्सेस क्या होती हैं? फोर्स वो एक एजेंसी है जो किसी बॉडी को अपनी रेस्ट की हालत से या यूनिफॉर्म मोशन की हालत से मूव कराने की तरफ लेकर जाती है। लाइक लैपटॉप की एग्जांपल दोबारा ले लेते हैं। ये अपनी अभी रेस्ट की हालत में पड़ा है, मैं इसके ऊपर अगर फोर्स लगाऊंगा तो ये अपनी असल हालत से हिल गई है, तो दिस इज कॉल्ड फोर्स। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? ऐसा मोशन जिसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आती, जिसके अंदर हमारे जो एक्सेलरेशन होती है वो जीरो हो, ठीक है, डेट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अब फोर्स का जो यूनिट है, फोर्स को हम लोग मेजर करते हैं एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसका जो यूनिट है डेट इज न्यूटन। फोर्स का जो फॉर्मूला है, ठीक है, डेट इज एफ इज इक्वल टू एम ए। इसके अंदर एम क्या है? मास ऑफ अ बॉडी, ए क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। इसके यूनिट्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, जिससे हम लोग न्यूटन कहते हैं। आगे न्यूटन की डेफिनेशन। अब न्यूटन की डेफिनेशन आप लोग इसी यूनिट से निकाल सकते हो कि एक न्यूटन क्या होता है। अगर 1 किलोग्राम की बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन आई तो हमारे पास जो फोर्स लगेगी या फोर्स अप्लाइड होगी डेट इज 1 न्यूटन, ठीक है। आप लोग जो यूनिट्स हैं उन्हें से आप लोग डेफिनेशंस क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद न्यूटन के अलावा फोर्स का एक और यूनिट हम लोग मेजर करते हैं, डेट इज कॉल्ड डाइन। न्यूटन अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। अगर किलोग्राम को हम लोग ग्राम्स में मेजर करें, 1 किलोग्राम में हमारे पास 1000 ग्राम होते हैं, और मीटर को अगर हम लोग सेंटीमीटर में डिनोट करें, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और सेकंड स्क्वायर उसी तरह, तो 10 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 raised to power 5, and this is called टन टाइम, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी आप लोगों ने फर्स्ट ईयर और मैट्रिक में पढ़ा होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आपने किसी भी जगह से ट्रेवल करना है, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसे आप लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हो, और डिस्प्लेसमेंट को आप लोग डी से डिनोट करते हो। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं, d/t, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मेजर करते हैं, डिनोट करते हैं मीटर से, वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करेंगे मीटर पर सेकंड। उसके बाद बात आती है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी में तब्दीली की शरह
ब्रेक अप्लाई करते हो तो आपकी जो स्पीड होती है कम हो रही होती है पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड में या 1 मिली सेकंड में जितनी स्पीड कम हुई है या ज़्यादा हुई है, डेट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। उसके बाद वेट और मैस, ये दो चीज़ें हैं, इन दोनों का कंपैरिजन है। वेट क्या होता है, मैस क्या होता है। वेट का फॉर्मूला है W इज इक्वल टू mg, वजन, और मैस होता है, वजन जो है दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, और जो मैस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर में क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिसके अंदर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, और वेक्टर क्वांटिटीज वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आप लोगों को डायरेक्शन भी कोई ना कोई प्रोवाइड करनी होती है। अब जो वेट है डेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मींस कि इसकी कोई डायरेक्शन होगी, ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी, ग्रेविटी, ठीक है। इस मार्कर का वेट है, ठीक है, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो किस डायरेक्शन में जाएगा, डाउनवर्ड, ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं कि इसका मैस कितना है, डेट वुड बी अराउंड 15 ग्राम 20 ग्राम, वो इसका मैस है, लेकिन इसका वेट कितना है 15 ग्राम इंटू 9.81 जो कि ग्रेविटी की वैल्यू है, वो क्या आ जाएगा, इस मार्कर का मैस कितना है, लेट्स से 10 ग्राम, और इसका वेट कितना होगा 10 इंटू 9.81 98.1 ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद जो मैस होता है, ठीक है, वो आप किसी जगह पे चेंज नहीं होता, लेकिन जो वेट है वो डिफरेंट पोजीशन पे चेंज हो सकता है ड्यू टू ग्रेविटी। लाइक ये मार्कर है, इसका जो मैस है वो अर्थ पे भी सेम रहेगा, मून पे भी सेम रहेगा, डेट इज 10 ग्राम, लेकिन इसका जो वजन है, ठीक है, वेट है, वो अर्थ पे और मून पे डिफरेंट होगा, क्योंकि अर्थ पे जो ग्रेविटी है डेट इज 9.81 और मून पे जो ग्रेविटी है डेट इज 1.612। उसके बाद कुछ फॉर्मूला है, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला, लाइक फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma, वेट का फॉर्मूला W इज इक्वल टू mg, एनर्जी के फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी 1 और 2 mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी mg, मोमेंटम P इज इक्वल टू mv, पावर P इज इक्वल टू W ओवर T, वर्क डन F डॉट D, ठीक है, सारे बेसिक फॉर्मूला हैं, ये आप लोगों ने मेमोराइज करने हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 1 की तरफ जाएंगे, जो कि डिमेंशंस का चैप्टर है। डिमेंशंस किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अपने बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में लाने के लिए हम लोग डिमेंशंस का इस्तेमाल करते हैं। बेसिक इकाइयों में लाने के लिए हम लोग डिमेंशंस का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास 3 डिमेंशन होती हैं, L, M और T। अगर इन्हें हम लोग बड़ी ब्रैकेट्स में लिख दें तो दीज आर कॉल्ड डिमेंशंस, ठीक है। इसमें M क्या है, L क्या है, लेंथ ऑफ अ बॉडी, ठीक है, जो आप लोग मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर लेते हो, डेट इज लेंथ L। जो आप लोग मैस लेते हो, किलोग्राम, ग्राम, एन, पाउंड, समथिंग, कुछ भी, ठीक है, उसे हम लोग M से डिनोट करते हैं, और टाइम दिस इज सेकंड, ठीक है। अब कोई भी फॉर्मूला लिख लो, उसके सबसे पहले यूनिट्स में कन्वर्जन करो, और यूनिट्स के बाद इनमें अगर कन्वर्जन करते हो तो दिस इज कॉल्ड डिमेंशंस। आपको कुछ बेसिक डिमेंशन में करवा देता हूँ। लाइक अभी हमने पढ़ा था, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट को हमने d से डिनोट किया था, और इसका हमने यूनिट लिखा था मीटर। अब मीटर की डिमेंशन क्या होगी, L। उसके बाद वेलोसिटी,
एरिया क्या होता है, लेंथ